वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर जो टोटल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और ये वही कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हम स्क्रिप्ट की राइटिंग में करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल को पढ़ाने से पहले मैं उसके अंदर का जितना भी डेटा होता है वो पहले पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बात ये समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट के अंदर जो मेजर पार्ट है वो काफी हद तक कंपोनेंट्स है। और कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट आता है एंट्री कंडीशन। पहला कंपोनेंट आता है एंट्री कंडीशन। एंट्री कंडीशन बेसिकली वो चीज होती है जिसके अंदर एक बेसिक सिंपल सी बात लिखी जाती है कि आपको एंट्री करना है उस स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए एंट्री कंडीशन क्या होगी। मतलब अगर आपका वो स्क्रिप्ट फॉलो करना है या आपको वो स्क्रिप्ट बनानी है, तो उसकी बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे। तो एक ऐसी बेसिक कंडीशन जिसको पहले आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप किसी इवेंट के अंदर उस स्क्रिप्ट के अंदर आप जा सकेंगे या कर सकेंगे उसको परफॉर्म। दैट इज व्हाट वी कॉल एंट्री कंडीशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है कि जब आपकी कंडीशन जो है, जो भी आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, आपको रेस्टोरेंट जाना था, रेस्टोरेंट से जाके आ गए, तो आपके पास पैसे कम हो गए, आपका पेट जो था वो भर गया, और रेस्टोरेंट के मालिक के पास जो थे वो पैसे कम थे तो वो ज्यादा हो गए। तो ये रिजल्ट जो होता है ये आखिरी कंक्लूजन होता है कि आपकी स्क्रिप्ट हो चुकी है, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा। तीसरा नंबर पे आता है प्रॉप्स। बिल्कुल सही, ये प्रॉप्स वही होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी यहाँ की स्क्रिप्ट लिखूं, तो प्रॉप्स क्या होगा, ये मार्कर होगा प्रॉप, ये बोर्ड होगा प्रॉप, ठीक है, ये कैमरा जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है ये होगा प्रॉप। तो वो इवेंट के अंदर, उस स्क्रिप्ट के उस इवेंट के अंदर जो जो चीजें, जो जो नॉन लिविंग थिंग चीजें रखी हुई हैं, जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप घुसे तो टेबल कुर्सी मेज कप प्लेट ये सब रखा हुआ है, स्पून, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, प्रॉप्स में आती है। उसके बाद आता है चौथे कंडीशन पे आता है रोल्स। रोल्स, अब रोल्स के अंदर क्या है कि जो जो उस स्क्रिप्ट का हिस्सा होंगे, जैसे मान लीजिए एक सीन है जिसके अंदर एक्टर है और एक्ट्रेस है और कोई नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही रोल्स हैं। एक सीन है जिसके अंदर विलन ने क्या कर रखा है, हीरोइन को पकड़ रखा है और हीरो से बचाने आने वाला है, तो उसके लिए तीन रोल्स हो गए कि भाई उसके अंदर एक एक्टर भी हो गया, एक एक्ट्रेस भी हो गई, एक विलन भी हो गया। तो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर, उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर जो जो लोग मौजूद होंगे, जो जो लोग मौजूद होंगे, जैसे कस्टमर, आपका कस्टमर होगा रेस्टोरेंट के अंदर, उसके बाद आपका वेटर होगा, ठीक है ना, और उसका मैनेजर होगा बैंक उसका अपने रेस्टोरेंट का। तो तीन रोल्स डिफाइन कर सकते हैं हम अगर एक रेस्टोरेंट की स्क्रिप्ट लिखे तो। उसके बाद अगला आता है जो पांचवें नंबर पे आता है, वो आता है ट्रैक। आप भी जानते हैं कि एक मूवी के अंदर ढेर सारे ट्रैक होते हैं। कुछ उसमें सैड ट्रैक होता है, कुछ रोमांटिक ट्रैक होता है, कुछ फाइटिंग वाला ट्रैक होता है। और फाइटिंग वाले सीन के अंदर गाड़ियां उड़ रही हैं और मुक्के घूंसे लाते चल रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, सब लोग इधर से उधर तितर बितर हो रहे हैं, तो एक अलग ट्रैक होगा। उसके लिए शायद मेरे ख्याल से कॉस्ट्यूम अलग डिसाइड करने पड़ेंगे, उसका एक्शन सीक्वेंस अलग डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन वहीं कोई गाना चल रहा होगा तो उसमें जो है वो कहीं स्विट्जरलैंड की शूटिंग दिखा रहे होंगे, तो उसमें हीरो हीरोइन जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ट्रैक जो होता है वो स्क्रिप्ट का एक वेरिएशन होता है। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट में घुसूंगा, तो रेस्टोरेंट में अगर मुझे स्पेसिफिकली कॉफी शॉप पे जाना है, सिर्फ कॉफी पीने जाना है, या मुझे खाना खाने जाना है, दो अलग अलग ट्रैक है। अगर मान लीजिए मेरे को खाने ही खाने जाना है, मेरे को टाइम हो रहा है 9 बजे का या 10 बजे का रात में, तो मैं जाहिर सी बात है खाना खाने ही जाऊंगा। और अगर मान लीजिए ऐसा टाइम है जो कि खाने का टाइम नहीं है, तो मैं उस जगह पे ना जाके उससे थोड़ा सा मूव ऑन होके साइड में ही जो कॉफी शॉप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर रहता है, दोनों फैसिलिटीज रहती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि स्क्रिप्ट का एक वेरिएशन होता है जिसमें आप एक अलग डिफरेंट ट्रैक पे चले जाते हो, और उसमें क्या होता है कंपोनेंट्स और वो बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, लेकिन इसका ट्रैक जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद आता है छठे नंबर पे सीन्स। अब सीन्स क्या है कि सीन कितने भी हो सकते हैं, एक दो तीन जितने भी सीन होंगे, वो कुल मिला के जितने आप ज्यादा सीन आप लगाते जाओगे, जितने इवेंट्स जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो। अब आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट में क्या होता है, पहले आप रेस्टोरेंट में एंटर करोगे, पहला सीन। उसके बाद आप खाना ऑर्डर करोगे, दूसरा सीन। उसके बाद वेटर खाना लाएगा, आप खाना खाओगे, तीसरा सीन। उसके बाद चौथे सीन में क्या है, आप पेमेंट करोगे और चले जाओगे, चौथा सीन। अब ये चार सीन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सारी कहानी आ जाएंगी,
जितनी भी चीजें उस रेस्टोरेंट के अंदर हुई होंगी मौजूद जिस टाइम पे आप गए होगे, तो वो सारे के सारे इन 4 सीन्स के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिस सीक्वेंस में वो ऑकर हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप उल्टा कर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले पेमेंट कर दिया, उसके बाद खाना आ रहा है, उसके बाद रेस्टोरेंट में एंटर हुए, ये थोड़ी करोगे। एक सीक्वेंस होता है हर एक इवेंट को करने का। तो कुल मिला के यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर सीन्स और उस सीन्स का सीक्वेंस आपको कंडीशनली फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 6 चीजें पढ़ाई। एंट्री कंडीशन, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, जो कि बेसिक प्रीरिक्विजिट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो एंट्री कंडीशन ही फुल नहीं कर पा रहे हो, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा पाओगे। अगर आप जैसे मान लीजिए आप 12th स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हो, तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी क्या है कि आपका 11th स्टैंडर्ड पेपर क्लियर होना चाहिए। तो उसका पेपर देने के लिए आपको एंट्री कंडीशन क्या है, 11th का क्लास पेपर क्लियर होने चाहिए, सारे पास होना चाहिए। रिजल्ट का मतलब होता है कि आप जैसे ही आपने स्क्रिप्ट को परफॉर्म करा, सब कुछ होगा, काम खत्म, तो अब रिजल्ट क्या आया फाइनली। और आप रेस्टोरेंट जा क्यों रहे हो, आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यही है कि आप अपना पेट भरने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, या कोई डिलीशियस फूड को एंजॉय करने जा रहे हो। प्रॉप्स, जो चीजें वहां पे लगेंगी, जो उस रेस्टोरेंट के अंदर रखी हुई है उस टाइम पे आपको दिख रही है मौजूदा हालात में, जो कि सीन्स के अंदर भी दिखेंगी। रोल्स, जिस तरह के एक्टर होंगे उसके अंदर, और जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो जो एक्शन परफॉर्म करता है वही एक्टर होता है। तो हमेशा एक्शन परफॉर्म करने वाला रोल्स के अंदर लिखा जाएगा नाम उसका। उसके बाद आएगा ट्रैक, कि किस ट्रैक पे आप हो, मतलब उस स्क्रिप्ट की कुछ पर्टिकुलर वेरिएशन के अंदर हो आप। उसके बाद आएंगे नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जिसको हम सीन्स बोलते हैं। थैंक यू सो मच।